एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस, सॉरी सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल राइट नाउ। पर बिहेवियर क्वेश्चन में आप रिकॉल रिकॉल नहीं बोल सकते, यू हैव टू से द आंसर, दैट इज वेरी वेरी वो हो जाता है, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक है, ये चीज है। आओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, वीडियो ऑन कर लो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन ने ये वाई टू बी एरियो करा दिया, वो बोलेगा वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। क्या बोलेगा इसका आंसर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। शिवानी शर्मा बोलो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5, आप लोग बाकी जन लिखो ग्रुप में, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, एचआर क्वेश्चन में पूरा कॉमन सेंस। एचआर क्वेश्चन में एक चीज याद रख लो, आप अपना मन का बात नहीं बोलेगा उसको, ये लॉजिक एकदम याद रख लो, आप ये बोलेगा जो सुनना चाहता है आपका मुंह से, मन का बात नहीं बोलना है। व्हाट आर करियर प्लान, व्हाट आर मैरिज प्लान, व्हाट इज दिस प्लान, व्हाट इज दैट प्लान, जो आपका दिल कह रहा है वो आपको नहीं बोलना है। एचआर क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, एचआर क्वेश्चन का ट्रिक समझ लो, एचआर क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, ये वाला जो आपका दिल कह रहा है आपको नहीं बोलना है, इसलिए हमेशा पॉज ले लेके बोलो, कि वो लड़का को पता चल गया था मुंह से गलती हो गया, एक बार शब्द मुंह से निकल गया ना, आप रोक नहीं पाएगा फिर। क्या गलती किया था, क्वेश्चन उसको पूछा था वाई यू वांट टू ज्वाइन, वाई यू वांट टू ज्वाइन, ये क्वेश्चन तुम लोग को ही पूछेगा, PwC SDC, ओवर PwC इंडिया और अदर बिग फोर्स, एंड वेयर यू सी योर सेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। इसका मैंने क्या बोला, पहले तो एचआर क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, एचआर क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, जल्दी जल्दी मेरा रिप्लाई में लिखो। एचआर क्वेश्चन का ट्रिक है, जो आपका दिल कह रहा है वो आपको नहीं बोलना है उधर में, जो भी आपका दिल कह रहा है आपको नहीं बोलना है, जो सच है वो नहीं बोलना है, आपको वो बोलना है जो सामने वाला सुनना चाहता है। लिखो ग्रुप में एचआर क्वेश्चन का ट्रिक, तो इसलिए सोच समझ के बोलना जरूरी है उधर में, जल्दी से फटाफट लिखते जाओ उसको, क्योंकि बहुत वैरायटी का क्वेश्चन पूछ के वो तुमको आउट करने का कोशिश कर रहे हो। लो यॉकर फेंक रहे हो। एचआर क्वेश्चन का ट्रिक लिखो, व्हाट योर हार्ट इज सेइंग यू डोंट से फ्रॉम माउथ, व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू गेट द आंसर फ्रॉम यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, उसको क्या सुनने का मन है आपका मुंह से, वो ज्यादा जरूरी है। लिखो इसको जल्दी से ग्रुप में, फटाफट लिखो एचआर क्वेश्चन का ट्रिक। ये नहीं है भाई, जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो नहीं बोलना है उधर में, क्योंकि तुम्हारा हार्ट कुछ जवाब देना चाहता है फटाफट, जब भी सवाल पूछता है तुम्हारा दिल कुछ कहता है, वही नहीं बोलना है उधर में। डोंट से वट एवर योर हार्ट इज सेइंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज ट्राइंग टू लिसन फ्रॉम यू। वेरी गुड, ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एचआर क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन है वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। शिवानी शर्मा बोलो, 5 साल बाद आप कहाँ देखते हो। Down the line 5 years, I see myself as a managing director position. आउट, आउट कर, सीधे आउट करेगा। तुम मैनेजिंग डायरेक्टर बनना चाहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर 20-25 साल लगता है बनने में। ठीक है, चलो सब और नहीं विश्वास, आप बोलो वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ये मान के चलो PwC SDC है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। Sir, I see myself working in a role where I will be given a large amount of responsibility and I can handle that responsibility with a lot of like efficiently and take this organization forward in my domain. ठीक है, तो ChatGPT वाला था, थोड़ा और इसमें थोड़ा आपको रियलिटी भी लाना पड़ेगा, ये लग रहा है कि पूरा ही फेक है। नहीं एक्चुअली मैं रोल का नाम आई डोंट टेक द नेम ऑफ अ रोल क्योंकि ठीक है, वो पता एक बार नहीं सॉरी क्या है। बोलो, इट्स नॉट बैड योर, इट्स नॉट बैड, पर लग रहा है थोड़ा सा एक्टिंग लग रहा है।
ठीक है, आपका ग्रीड दिखाई दे रहा था, आप में ग्रीड था, शिवानी में पूरा ग्रीड था, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है तो ग्रीड पता चल रहा था। सौर्या बताओ, सौर्या वीडियो ऑन कर लो। हाँ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5? I so from 5 years from now, I see myself with a lot more expertise and knowledge in the domain that I'm being offered, say that audit. And I want to be that, point of contact where if any of the team members have a doubt, I am the first person they come to. I aspire to reach to that place. खराब नहीं था दोनों चीज सही था पहले से ये जो डोमेन वाला जो चीज है ये बहुत जरूरी है, ठीक है, और सेकंड वाला भी सही बोला है, मतलब ये वाला तो हमको नहीं था, पर ये अच्छा लग रहा है पॉइंट जो मतलब आप क्या बोलना चाह रहा था कि कोई भी गलती होगा आपके पास आ जाए क्या? नहीं, कोई को ना हेल्प ना चाहिए कोई भी दिक्कत हो मेरे पास आओ ओके इधर चल मतलब जाएगा क्योंकि शायद वो होता है कि आपको ये नहीं बताना होता है कि मेरे को अपना रोल मतलब सीनियर मैनेजमेंट पे पहुंचना है, पर ये क्योंकि वो चीज है। उन्हीं को कंपीटिंग हो जाएगा ना। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, नहीं ग्रीड दिखता है ना, आप पोजीशन के लिए आए हैं कहीं ना कहीं, वो नहीं करना है आप लोग को गलती, ठीक है। इसमें पहले तो आपको ये जो डोमेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डोमेन, दिस कंपनी इज हायरिंग इन ऑडिट डोमेन या टैक्स डोमेन, तो दिस इज वन ऑफ माई ड्रीम प्रोफाइल्स टू गेट इनटू। तो in case last 5 years, next 5 years is a big time to really do, to think what I need to do, but I really want to gain expertise in this domain. I need to inculcate the necessary work experience and skill sets in this particular domain. Also, and this is one of my dream companies as well. So in case I get an opportunity to join your esteemed organization, I really want to stick in this organization for long term and contribute to your growth and prosperity. पर याद रखना, ये लाइन को बार बार नहीं बोलना, अगर ये क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है ना, तुम बार बार growth and prosperity ये एक लाइन को बार बार नहीं बोलते ना, मतलब सारे क्वेश्चन में बोलता है कि आई स्टिक इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, ये लाइन को दो दो बार नहीं बोलते ना। ये गलती पता है कौन करेगा? लड़का वो करेगा, वो ना बार बार रटते हैं एक ही लाइन को दो बार मत चेप देना। ड्रीम कंपनी भी एक बार बोल दिया ना, बार बार ड्रीम कंपनी ऐसे मत करना, एक लाइन को दो बार नहीं बोलना है। उसको मार्केटिंग नहीं लगना चाहिए, अगर उसको मार्केटिंग लगा तो नहीं लेगा, समझ रहे हैं ना? तो उसको लगना नहीं चाहिए बार्टरिंग कर रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक वर्ड को बार बार यूज नहीं करना, ये भी लिख लो आप लोग। इसमें क्या बोलेंगे हम, जैसे बताया ना, पहले बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम वही कर देते हैं, पर एक लाइन को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ये चीज याद रख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 years is a long period of time. 5 years is a long period of time. But this job role demands audit. This job role demands audit experience, and I am someone who is passionate about this domain. ठीक है, so I would really like to gain expertise in this domain and inculcate the necessary skill sets, necessary skills, experience required for it, as well as in case I get an opportunity to join your firm, I would really want to continue here for long term and contribute to the growth and prosperity. ठीक है, ये याद रख लेना, ठीक है। अब बाकी आप लोगों को जो है, हाँ ये सब मत बोलो वन स्टेप सॉल्यूशन, अभी से तुम ज्यादा मतलब अग्रेसिव हो रहा है, वन स्टेप सॉल्यूशन नहीं लगना चाहिए, एक्सपर्ट वर्ड यूज नहीं करना है, एक्सपर्टीज। इंग्लिश इज वेरी फनी लैंग्वेज। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2030 में मैं मिलीनियर बन जाऊंगा, नहीं, मैं 2030 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने का कोशिश करूंगा। बात एक ही है ना दोनों का, एक्सपर्टीज इन दिस डोमेन, ठीक है, एक्सपर्ट नहीं बनना है टू प्रोवाइड असिस्टेंट। तो ये वाला चीज मैंने जो बोला ऐसे ही करना। और क्या बोला था, पीडब्ल्यूसी इज इलीट ऑर्गेनाइजेशन
क्वालिटी ऑफ वर्क इन द फाइनेंस फील्ड में नहीं, ऑडिट में है, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन वुड फील प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ अ एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, इसको आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये वाला जो मैंने लिया ऐसे ही करना है कि हमको एक तो एक्सपर्टीज ये डोमेन में करना है, दूसरा अगर आप ज्वाइन किया तो आपका कंपनी में लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना चाहेगा एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, हेल्प दी जूनियर्स। इसमें और आप ऐड कर सकते हैं, हेल्प में पियर्स, और थोड़ा लाइन आपको डिफिकल्ट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लाइन ऐसे दरकार नहीं है। अगर आपको लग रहा है भाई ज्यादा हो रहा है तो उसमें जो टेक मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बी अ पार्ट, बी अ पार्ट, बी अ पार्ट ऑफ मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। हेल्प माई पियर्स, बी अ पार्ट ऑफ मोर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। समझ गए ना। तो ये चीज को थोड़ा बोल बोल के प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज एक्सप्रेशन भी मैटर करता है, खाली कंटेंट से कुछ नहीं होने वाला है, कंटेंट से कुछ नहीं होगा। स्पेशली लड़कों को एक्सप्रेशन में काम करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वेरी गुड, ये हो गया। और कोई बचा है? वाई डू यू सी योरसेल्फ हो गया। वाई वांट टू ज्वाइन पीडब्ल्यूसी एसडीसी, देखिए वाई वांट टू ज्वाइन पीडब्ल्यूसी एसडीसी ओवर द बिग अदर बिग फोर्स, because I have already worked in the CA firm where I have handled the Indian clients. I want to handle the offshore clients. And I also heard the culture out here is very good from my peers and seniors. लिख लो ये चीज, ठीक है, लिख लो। PWCSDC क्यों? क्योंकि ये आएगा तुम्हारा कंपनी ऑफर में, तो बोला मैं यहाँ पर मैं ऑफशोर क्लाइंट्स मिलेगा एंड कल्चर भी बहुत अच्छा है। मैंने सीनियर्स एंड पीयर से पूछा था, वर्क कल्चर इज गुड आउट हियर। इसका मतलब वो बोलेगा नहीं, इट मींस दैट वर्क कल्चर अदरवेयर इज नॉट गुड। I do not mean to say that, but I don't know. I can't comment on the culture of other firms. They will also be good, but I heard about this culture is here is very good. ठीक है, वो लोग क्रॉस क्वेश्चन तो पूछेंगे, तुम कुछ भी पूछ दो। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन तो पूछने का आदत ही है वो लोग, ठीक है, डरना नहीं है क्रॉस क्वेश्चन से। तो व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पीडब्ल्यूसी एचडीसी? बिकॉज ऑफशोर क्लाइंट्स है थोड़ा सा, ऑलरेडी इंडियन क्लाइंट्स हम देख चुका है, ऑफशोर क्लाइंट्स ही जाना है हमको। इसका लिख लो, ये पूछेगा तुमको पीडब्ल्यूसी एचडीसी क्यों, क्योंकि भाई शॉर्टलिस्ट हुआ है। आंसर यही है, यही कंपनी आया तो यही यही चीज है। और वर्क लाइफ बैलेंस वर्ड यूज मत कर देना भूल से भी। वर्क लाइफ बैलेंस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम मिलता है हम सुना था, और भूल से भी वर्क फ्रॉम होम मत मांग लेना। वो लोग को जो देना है वो लोग अपने आप ही हिसाब से देगा। To handle the offshore crime, work culture is also good out here. I heard from senior लिख दो शिवानी, ठीक है। Work culture is also great here. Great, good नहीं great. Work culture is also great here. I heard from my seniors, ठीक है। I have already worked in here. I want to work for you with this. I heard from the work culture is very good, great, ठीक है। Work environment is good. और क्या है, कुछ बचा? वेयर डू यू सी योरसेल्फ 5 years from now भी हो ही गया। और पूछेगा लास्ट में, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। एचआर क्वेश्चन अच्छा से करना है आप लोग को। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, क्या बोलोगे? एचआर क्वेश्चन है ना, आप रट नहीं सकता, पता है आपको, पता होना पड़ेगा आप क्या फीलिंग के साथ बोल रहे हो। एचआर क्वेश्चन इज नॉट इजी, बहुत रट्टा मारने का कुछ करता है ना, फीलिंग के साथ बोलना बहुत जरूरी है, एक्सप्रेशन एंड फीलिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, क्या बोलेगे? पार्टनर को क्या पूछेंगे और मैनेजर को क्या पूछेंगे, बताइए, कौन बताएगा? सॉरी आप बताइए, क्या बताएंगे? डू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, मैनेजर है। Yes, sir. Do you think that there are any skills that I need to, brush up to learn before joining your organization? मेरे Assuming हिसाब से that I नहीं am. पूछना, नहीं मेरे को लगता है नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि तुमको पता ही नहीं चाहिए, ऑडिट है तो ऑडिट का स्किल चाहिए, चलेगा तुमको लगेगा इसको आता ही नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, कुछ How is और अपस्किल your करना हो experience तो in वो बात है ना। नहीं, पर मेरे हिसाब से एक बार नहीं पूछना चाहिए, रिस्की है थोड़ा सा। और मैनेजर को क्या पूछ सकता है? how is your experience in the organization? वेरी गुड। हाउ इज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। पहले ही लाइन में बोल देना, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो। ये कीवर्ड है, पता है आपका? आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। वो बोलेगा व्हाई यू आर सो हैप्पी टू नो,
तो बोलना कि एक्चुअली आई ऑल्सो ड्रीम टू हैव अ एक्सपीरियंस इन दिस डोमेन, सो योर एक्सपीरियंस योर लर्निंग विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ध्यान देना, ये सब नेगेटिव लिस्ट है, आपने कुछ भी उल्टा उल्टा पूछ लेना। व्हाट विल बी माय डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको पता ही नहीं डे टू डे रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो गलती हो जाएगा। व्हाट विल बी माय करियर ग्रोथ आउट हियर, मैं बताऊं ग्रोथ तुमको, तुम ग्रोथ के लिए आए इधर। समझ में आ रहा हूँ क्या सोच रहा है, मैं बताऊं तुमको ग्रोथ। हाउ लुक्रेटिव इज इट प्रोफाइल, तुम लुक्रेटिव के लिए आए ज्वाइन करने, पैसा के लिए ज्वाइन कर रहे हो। तो ग्रीड नहीं दिखना चाहिए तुमको, ऐसा नहीं दिखना चाहिए तुमको कुछ पता नहीं है, तुम हर जगह से आउट हो जाएगा। तो क्या पूछना है, क्वेश्चन नहीं पूछा, ईगो है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ईगो है, इसको नहीं लेगा, ईगो तो नहीं लेगा। जिसका लिख लो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर आवर मैनेजर को पूछना है, सर आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस। पार्टनर हुआ तो सर आई वुड बी वेरी What हैप्पी would टू you नो, suggest me to? क्या बोलेगी, व्हाट What areas would you suggest me to improve? व्हाट एरियाज यू विल सजेस्ट मी टू improve that will help me in the long term professional growth। ठीक है, इसी से याद रखिएगा। दैट मीन, और स्माइल करके बोलना है, ये सब क्वेश्चन में स्माइल देना बहुत जरूरी है। दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड स्माइल बिकॉज ही इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू आंसर योर क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो आप उसको बस भाई आप पूछ लिया, आप तो हमको तो पूछने का मन ही नहीं है, आप बताओगे तो ठीक है, नहीं बताओगे तो चलेगा। हम लोग तो भाई अब इंटरव्यू खत्म करना है बस। ये चीज याद रखिए, स्माइल भी बहुत जरूरी है, आंसर जब दोगे स्माइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, मैनेजर को क्या बोलोगे, मैनेजर का केस में एंड पार्टनर का केस में। कुछ भी उल्टा उल्टा सवाल पूछ लिए ना, स्पेशली पार्टनर को, मुश्किल हो जाएगा पूरा। पार्टनर ऐसे ही गुस्सा रहता है, और पार्टनर अपना पूरा ना स्माइल करते रहता है, वो लोग बहुत डेंजर होते हैं, जो स्माइल ज्यादा करता है ना डेंजर होता है, याद रख लेना इंटर। जो एकदम फ्रेंडली बात कर रहा है ना, ये पार्टनर कैसे लग रहा है, पार्टनर लग रहा ही नहीं है, वो बहुत डेंजर होने वाला है। गलती मत करिएगा, जो स्ट्रिक्ट है ना वही तुमको लेगा, देख लेना हमेशा। सिलेक्ट करेगा। जो जो ज्यादा फ्रेंडली है, रिस्की है पूरा वो, क्योंकि जब काम करवाएगा तुमको ऑफर लेटर भी दे दिया ना, तो बाद उस दिन तो आप बहुत फ्रेंडली थे, आप तो बहुत काम करा रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों का लिख लो, मैनेजर पार्टनर का, जल्दी जल्दी लिख लो। और कीवर्ड याद रखना, कीवर्ड क्या है इसमें, कीवर्ड है आपका आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, ये वर्ड बोलना बहुत जरूरी है। तुम सीधे इसको पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट बोल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। व्हाट वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सेंटेंस ही बिगाड़ देता है पूरा, समझ रहे हैं। इसलिए सीटीसी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को, थोड़ा सा भी गलती हो गया ना टेक्निकल में तो काम खराब हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। एक चीज ये जल्दी से आपको अपडेट करिए ग्रुप में, ठीक है। स्ट्रेंथ, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो हाउ वाज योर लर्निंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपोजर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, what areas of improvement suggest me for my long term professional growth and development, for my long term professional growth। again what areas नहीं बोलना है डायरेक्टली, I would be very happy to know sir what areas of improvement would be suggest me for long term, I would be very happy to know sir। सर लगाना बहुत जरूरी है उसको। एक चीज और लिख लीजिए, ठीक है, पार्टनर को ज्यादा सर बोलिएगा, बहुत खुशी रहता है। अब एक चीज आप लोग को बता देता है, ये चीज में बहुत कंफ्यूजन रहता है। कितना बार क्या होता है, बिग फोर मैनेजर आपको बोलता है कि हमको सर बोलो, नहीं सर वो तो बोलता ही नहीं है चीज, ठीक है, वो बोलता है नाम से पुकारो, तुमको पता नहीं है कि हमको नाम से पुकारना चाहिए। हम रूल याद रखिए, पहले उसको सर या मैम ही बोलिए। अगर वो खुद से बोलता है नहीं मेरे को नाम से पुकारिए, तुम नाम से पुकारिए। समझ गए ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये चीज याद रखिए, इसको भी आउट कर देता है। तुम स्टार्टिंग में जाके उसको मतलब नाम से पुकार लिया पार्टनर को तो आउट, वो बोलेगा नहीं इसके लिए आउट के, पर वो बोलेगा मेरे को नाम से कर दिया आउट। उसको पहले तो सॉरी बोलना है, फिर वो बोलता है नहीं डोंट यू नो दैट हियर यू शुड नॉट, यू शुड एड्रेस बाय नेम ओनली, यू डोंट नो दिस मच आल्सो। तो उसको क्या बोलेंगे, ईबी आंसर याद रख लीजिए, क्या बोलेंगे, ईबी लिख लीजिए। पहले तो उसको याद रखना है, एड्रेस द इंटरव्यूअर विथ सर और मैम फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी है, ठीक है, ज्यादा सर ही होता है। बट इफ इंटरव्यूअर इज सेइंग यू, बट इफ इंटरव्यूअर इज सेइंग यू टू address them by name, then address accordingly। ठीक है, तो पहले तो सर मैम ही बोलिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है,
सेकेंड, आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये होगा, डोंट यू नो दैट यू शुड एड्रेस बाय देयर नेम in Big Four or industry? I think this much sense one should have. I think this much sense one should have. ये लोग इस तरीके से बोल सकता है, वन शुड है। दो तीन जनों को पूछा था, ठीक है, तो इसका आंसर कैसे देगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको पूरा वो कर रहा है ना, कि आपको पता नहीं, आपको नाम से पुकारना चाहिए, इतना तो पता होना चाहिए था आपको ना। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सब और नहीं, क्या बोलोगे? Sir, I'll say that I addressed you by sir or ma'am because it's a sign of respect. And from that aspect, I addressed you as sir and ma'am and not by your name. और कोई ट्राई करना चाहता है? और कौन, शिवानी शर्मा? वीडियो ऑन कर लो, हाँ। बोलो। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये सभी देखता है। क्या बोलेगा कृष्णा, तुम बोलो। डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। कृष्णा क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? ये सब डिफिकल्ट है। सॉरिया बोलो, सॉरिया, सॉरिया बोलो। डोंट यू नो यू शुड एड्रेस बाय नेम, दिस मच सेंस यू शुड हैव, क्या बोलेगा? I mean, in the future, when I do get into your organization, is when I'll actually know the culture. But I will start from now on. Hi, Ghanshyam. दिस इज गुड, दिस इज ऑल्सो गुड। मतलब आप में कॉमन सेंस, आपको इतना कहाँ से मिला ये सब चीज? ये सब चीज जहाँ देखते हैं क्या? ये अपना खुद ये का है। कॉमन। सर एचआर तक मेरा हो जाता है, मेरा टेक्निकल में आ जाता है, वो नहीं ठीक है, आता। ठीक है, डोंट यू नो, नहीं ऐसा बात नहीं है, आप भी दो तीन जगह में गलती हो रहा था। ठीक है, होता है ना, कहीं कहीं पे ना कुछ तरीका का आप देखता है, कोई चीज मे बी मूवी देखता होगा, कुछ ना कुछ आप देखता है, तो उससे आप लोग का वो चीज होता है, वोकैबुलरी बनता है। डोंट यू नोट यू शुड हैव एड्रेस बाय नेम बाय बिग फोर इंडस्ट्री, आई थिंक दिस मच सेंस यू शुड हैव। एक्चुअली आई न्यू इट, actually I knew it that we should address by name, but it was my first interview. So I was also confused whether to use name or sir. ठीक है। लिख लीजिए इसका आंसर, ठीक है। देखिए ये सब तरीका जानना पड़ेगा, आपको चालाक होना पड़ेगा, पूरा चालाक चालाक। Actually I knew it, okay, but it was my first interview. It was my first interview, so I was actually confused whether to address by name or use sir. I thought कि once it will be a sign of respect to use sir, but I will definitely take care of it next time. ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है। ये सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। जैसे मैंने बताया, एक क्वेश्चन आपको पूछेगा व्हाट आर योर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ऑडिट ऑब्जर्वेशन आप जैसे ही बता देगा ना, उसके बाद वो क्या पूछेगा पता है? डोंट, ये पूछा था ईवाई इंडिया में, ठीक है। हम जो भी बोल रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली हुआ है, इसलिए पूछे ईवाई इंडिया में ना, डोंट यू नो दैट यू शुड नॉट सी द ऑडिट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन इज कॉन्फिडेंशियल, दिस मच सेंस यू शुड हैव। पहले ऑडिट ऑब्जर्वेशन खुद ही पूछता है, फिर सामने वाला पूछता है तो पार्टनर पूरा, तो है ना। अब वो ऑडिट ना, इफ द पार्टनर, इसे याद रखिए क्वेश्चंस, ये सब ट्रिकी होता है पूरा। और यहाँ पर आप डिफेंड क्या तो गया, डिफेंड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफेंड, रिमेंबर दिस, ट्रिक इज नॉट टू डिफेंड योर सेल्फ, ठीक है। तो याद रखिएगा, अपना गलती आप नहीं मान सकते हो, बोल दे नहीं। तो क्वेश्चन है, पार्टनर विल फर्स्ट आस्क यू ऑब्जर्वेशन, वंस यू से द ऑब्जर्वेशन, वंस यू से द ऑब्जर्वेशन, फिर क्या होगा? देन पार्टनर विल कॉज क्वेश्चन, डोंट यू नो, क्या 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 था, डोंट यू नो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस ऑफ क्लाइंट इज कॉन्फिडेंशियल,
Why you address to me? Here also you will do the same. Here you also do the same. How can we trust you? How can we trust you? एक और क्वेश्चन आप लोग को हम देते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन पार्टनर ही पूछते हैं. You have mentioned the client name in resume. You have mentioned client name in resume. कोई कोई होता है ऐसे उसको पूरा है ना, मजा आता है सब करने में. Don't you know this is confidential? Here also will do the same. तो मूड खराब रहता है ना ऐसे. Don't you know this confidential? Here also will do the same. इधर सबको बच के रहिएगा इस सब क्वेश्चन में. तो पहला क्वेश्चन क्या है, वेरी इजी. पार्टनर आस्क बोला कि डोंट यू नो ऑडिट ऑब्जर्वेशन इज कॉन्फिडेंशियल, देन व्हाई यू एड्रेस द सेम. न्यू इट इन फर्स्ट इंटरव्यू आई वाज कंफ्यूज्ड. ओके, आई वाज कंफ्यूज्ड. Sorry, is a sign also used, but I'll take care of it next time. I was confused whether to say this and this. I'll take care of it next time, surely. ठीक है. I was confused. I was confused के बाद आपको लिखना है शिवानी, whether to address by ma'am or sir, whether to address sir, ma'am or sir भी नहीं बोल सकते, whether to address sir or use the first name. वो भी आपको एक्सप्लेन करना है वहां पर में कि I was confused. Confused in what? लिख लीजिए उसको, whether to use sir or first name. Then I thought कि it's a sign of respect and use this one. ठीक है. तो ये चीज. अब ये सेकंड वाला है, don't you know audit observation is confidential, why you address to me? तो अब क्या बोलोगे इसमें? कौन बोलेगा? सपोर्ट नहीं बोलो. सब ट्रिकी क्वेश्चन है ना. ठीक है, No बोलो. idea, sir. इसका कोई नो idea नहीं. आइडिया, नो आइडिया. शिवानी, देखो अपर अचानक से सब सवाल भी पूछ सकता है. रेडी होना बहुत जरूरी है आपको. कोई भी चीज एकदम होता नहीं है. हम लोग को भी पता नहीं रहता क्या बोले. ठीक है. जब सिलेक्ट हो जाता है सामने वाला तो वही आंसर सही होता है, तो रिजेक्ट हो जाता है तो वो आंसर गलत हो जाता है. बोलो शिवानी. वो सिलेक्ट हो गई थी पर वो. बोलो. प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करना पड़ेगा उधर में. बोलो. Sir, I haven't mentioned the client name. I just mentioned the audit observation. So I think देखा. I haven't complete the हम आपको बता देते हैं. ठीक है. जब ये पूछेगा डोंट यू नो ऑडिट ऑब्जर्वेशन इज काइंड इज कॉन्फिडेंशियल, देन व्हाई डिड यू एड्रेस टू मी, तो उसको बोलना है आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर. लिख लो, लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट होगा. 9 मिनट जल्दी लिखते जाओ. ग्राफ उसमें चैट्स में लिखते जाओ. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, दिस अ मिस्टेक, आई अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट. आई जस्ट थॉट. अब डिफेंड कर रही हो. आई जस्ट थॉट दैट दिस इज एन इंटरव्यू and if I don't say you the answer, then you might feel little bad about it, but I understand the mistake that I did and I apologize for it. बात समझ में आ गया? उसको बोलना है कुछ भी उसके सामने ज्यादा नहीं. ठीक है. आई अंडरस्टैंड इट टोटली. ठीक है. एक बार देख लो, लिख लो ये वाला चीज. उसको एकदम डिफेंड नहीं करना है. आई एम एक्सट्रीम थैंक यू सर फॉर पॉइंटिंग इट आउट एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. It was a lack of awareness on my part. I thought it's an interview, so I would say this answer. If I did not say you the answer, I felt that you might feel bad, but I understand that you should not be. I should not be saying you the observations. अपना मिस्टेक मान लो ना. कितना बार है ना, आप सही हो गलत हो, मिस्टेक हम मान लो. ठीक है. लिख लो ये जैसे मैंने बोला. लिख लिया. जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट लिखो. दूसरा, you have mentioned the client name in the resume. Don't you know this is confidential? Here also will do the same. Actually, I understand that the client name is very confidential and I respect that. But actually, my CV was not getting shortlisted. First of all, so my CV was not getting shortlisted. So I asked my principal also that it's okay on his part to mention the client name. So he had no problem with that, first of all. Second, I also I asked many seniors, they guided me on writing the client name. But if you say sir because you have great knowledge, so I will definitely remove the client name from my CV. तो एक तो सीनियर का नाम बता देना कि हमको सीनियर ने बताया था. दूसरा, मेरा सीवी पहले शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था और मैंने इसके लिए अप्रूवल अपना प्रिंसिपल से ऑलरेडी ले चुका था. तो 3-4 चीज समझ गए ना. 3-4 चीज. ठीक है. आप गलती नहीं है पर वो आपका
यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है आप डिफेंड करता है क्या खुद को। आप जैसे डिफेंड किया ना खुद को, आप आउट हो गया। यू आर नॉट सपोज टू डिफेंड योर सेल्फ। क्या होगा ना, आपको जब आप ऑफिस इन्वायरमेंट में काम करोगे तो आपको वो लोग डांटेगा, और जो आदमी डिफेंड कर रहा है वो काम नहीं कर पाएगा। वो लोग आदमी चाहिए तो सुनने वाला हो। ठीक है सर, हम इसको इम्प्रूव करके, वो आपको पीपीटी 20 बार चेंज करवाएगा, ये नहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो दैट दे वांट समबडी हु कैन लिसन टू देम। ये नहीं कि वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं सामने वाला के साथ। स्पेशली पार्टनर के सामने तो एकदम ही पार्टनर इस तरीके के सवाल ज्यादा पूछते हैं, जहां पर वो दिखाना चाहता है कि हम पार्टनर है। तभी हम पार्टनर है। ठीक है, तो इसे यह देख लो, एबिक्टिवी इट वाज लैक ऑफ नॉलेज अवेयरनेस जस्ट फॉर दिस इंटरव्यू आई फील इट नॉट गेट इट स्टैंड इज नॉट मेंशन द दिस वन आई विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। कभी भी कुछ होगा आई विल टेक केयर ऑफ इट इन फ्यूचर। ठीक है, और ये दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला का नहीं लिखा अपनों ने, यू हैव मेंशन द क्लाइंट नेम इन रिज्यूमे, डोंट यू नो दिस इज कॉन्फिडेंशियल, डोंट यू नो दिस इज कॉन्फिडेंस, क्या बोलेंगे इसलिए अच्छा था ना। पहले तो मैं सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था, सेकंड आई कंसल्टेड माय प्रिंसिपल एंड ही वाज ओके विद इट, ओके he was okay with it, and third also I consulted my senior also, but I totally understand, वो बोलेगा पर वो बहुत बोलेगा no no there also is not so, yes sir totally understand your case and next time I will not do it, next time I will not do it, and वो भी बोल दो ज्यादा करेगा ना, बोलता also sir I am not trying to defend myself, okay I am also not trying to defend myself, I just said my what the mistake that I did, and ये भी चीज, ये भी नहीं हम दूसरा को ब्लेम कर रहे हैं, अपना पास ऑन कर रहे हैं, वो भी इसको क्लियर कर देना। ठीक है, और हमेशा ये सब क्वेश्चन होता है ना, स्माइल देते रहना, स्माइल देते रहना, स्माइल देख रहे हो, स्माइल देते रहना। ठीक है, स्माइल देते रहना, जब अगर हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया स्माइल ही देते रहना, मुंह चुप कर लेना। ये सब चेक कर रहे हो लोग, और जितना तुम्हारा वो ये सब हो रहा है ना, वो ले लेगा तुमको लास्ट में जाके। वो फिर तुमको पूछता है डू यू हैव नॉलेज इन इंडियस, नो सर, व्हाई डोंट हैव नॉलेज, ऐसे ऐसे ही पूछता है, यू शुड हैव नॉलेज ना, सर नॉट टू मच, सर आई हैव नॉलेज इन एएस, तो एएस का सवाल पूछते हैं, यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ एएस आल्सो, आई सी, सर आई विल इंप्रूव ऑन इट। आप उसके सामने मुंह नहीं लगाना है, आप अगर मुंह लगा ले तब आउट हो गया। द की टू सक्सेस इज सामने वाला के साथ मुंह नहीं लगाना है, तो जैसे तुमको करेक्ट कर रहा है नॉट योर इट, यस सर आई विल इंप्रूव ऑन इट। अगर आप इतना ध्यान दे दिया ना उधर में, वो ले लेगा, वो तुम्हारा वही देखना चाहता है तुम इंसान फीडबैक को ले रहा है क्या पॉजिटिवली, समझ रहे हैं, और डिफेंड करने का कोशिश नहीं कर रहा है। तो बॉडी लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया ना, आप कोई भी चीज को रट्टा मार के इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं, आपको सामने वाला का थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा। तो की टू सक्सेस क्या है, हमेशा याद रखिए, पार्टनर के सामने तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, पार्टनर भाई अपना वो दिखाता है, दैट्स व्हाई इज पार्टनर, ओके। पार्टनर के सामने आपको वो दिखाएगा अपना कि हम पार्टनर है, हो सकता है, राइट। तो प्लीज मेक श्योर, ओके, क्या चीज आपको पॉइंट्स टू बी नोटेड करना है, पॉइंट्स टू बी नोटेड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। when he's trying to correct you, when he's trying to correct you, please acknowledge your mistake, please acknowledge your mistake rather than defending, rather than defending, first of all पहले तो acknowledge ही कर लो rather than defending, then क्या, then tell him your thought process, your thought process, how you made this mistake, how you made this mistake, ठीक है। And throughout the interview, especially and during this type of heated conversation, keep a smile, keep a smile, keep a smile and nod your head, this is going to really help you, I'm told रहा है, keep a smile, smile is going to really help you, because वो आपका टेस्ट ही ले रहा है कहीं ना कहीं, क्या गुस्सा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, he's just taking your calm, your and keep calm also, keep calm, calm रहना है आपको। तो स्माइल देख रहा है, काम रख रहा है, यस सर आई विल इंप्रूव ऑन दिस, यस आई अंडरस्टैंड दिस माय मिस्टेक, आई विल इंप्रूव ऑन इट, ये सब आपको और देख रहा है। तो याद रखना, जब भी करेक्ट कर रहा है तो इंप्रूव करेगा, इंप्रूव इंप्रूव करेगा, इंप्रूव करेगा, इंप्रूव करेगा। डिफेंड नहीं करना है आपको, यू आर नॉट सपोज टू डिफेंड। एक ही जगह डिफेंड करना है, कहां पर पता है, अगर आप बोलते हैं आपने जो सीवी में लिखा है आपने काम नहीं किया, आप इस बात को पूरा मानते हो? नहीं नहीं सर, ये बात को तो हम नहीं मानेंगे,
I have actually, whatever I have written in the CV, I actually have done it, but I'm not able to recall. No, you are saying wrong. I can't explain you, sir. यहाँ पर भी डिफेंड आप मत कर लीजिएगा. Only one area you cannot defend. ये भी लिख लीजिए. Only one area you should not defend. कौन सा एरिया में आपको डिफेंड नहीं करना है? आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस को लेके और रेज्यूमे में जो भी लिखा है उसको लेके लिख लीजिए. इसको रिप्लाई में लिखिए आप लोग जो मैं लिखा. आर्टिकलशिप एरिया या जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है. दूसरा, रेज्यूमे में जो भी लिखा है वो आपने एकदम सच लिखा है. यू कैन नॉट डिफेंड ऑन दोज एरियाज. नहीं, आप सच बोल रहे हो, मैंने नहीं लिखा. आपको कैसे पता चल गया? आप तो भगवान है. नहीं, मैंने किया है सर काम. आई एम वेरी ऑनेस्ट. आई कांट एक्सप्लेन माई ऑनेस्टी मोर देन दिस. इसको लिख लीजिए जल्दी से. ये गलती मत कर दीजिएगा. डिपेंड करना सब जगह डिपेंड कर ले तो गड़बड़ हो जाएगा. नेवर डिपेंड. आर्टिकल्स, वर्क एक्सपीरियंस एंड रेज्यूमे कंटेंट, व्हाटएवर रिटन यू हैव डन इट. मेरे हिसाब से अगर आप ये सब कुछ पर ध्यान देंगे और जब वो करेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, आप नोट करते जाइए, यस सर आई विल इंप्रूव, यस सर आई विल इंप्रूव. यू विल बी एबल टू सेल थ्रू प्रॉपर्ली. और सारा फ्लुएंट रहना है सामने के सामने. इंग्लिश खराब है आपका तो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करने का कोशिश करना. ठीक है, हो जाएगा. मैंने जो मटेरियल दिया है ना, ये जो मटेरियल को आप गो थ्रू करोगे ना, एचआर कॉन्वर्सेशन आपका देखना आराम से हो जाएगा. ठीक है, इसके साथ में अगर कुछ और भी होगा ना तो मैं वो भी दे दूंगा. आई थिंक 2 है मेरे पास. ठीक है, ये भी क्वेश्चंस कर लेना. और एचआर इंटरव्यू हमेशा बता रहे हैं, एचआर इंटरव्यू अगर आप अच्छा से करोगे ना, आपका बहुत अच्छी रहेगा. ठीक है, ठीक है. आज के लिए बस इतना ही. सेशन का फीडबैक आप दे दीजिएगा ग्रुप में. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. ग्रेट.